नमस्कार। वास्तुशास्त्र के वास्तु टिप्स के पार्ट 5 में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह जो लोग नए हैं इसको अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो वास्तुशास्त्र के जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसका उद्देश्य जो है वो ये है कि हम अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में अपने कामों में इतने उलझे रहते हैं और हमें कई बार समय उन चीज़ों के लिए नहीं मिल पाता जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमको प्रभावित कर रहे होते हैं किसी ना किसी रूप में। तो उसमें वास्तुशास्त्र की अगर उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए मददगार हो सकते हैं। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ जब इन नए 10 टिप्स के साथ। देखिए, पहला, आप अपने घर में कभी भी टूटी हुई अलमारी मत रखिए। जी हाँ, टूटी हुई अलमारी को रखने से आपको आर्थिक हानि हो सकती है और आपके तरक्की में वो बाधा का कारण भी बन सकती है। दूसरा, जब आप अलमारी का उपयोग कर लें तो उसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दें जिससे आपको आर्थिक हानि या आपका पैसा व्यर्थ में बहता हुआ ना महसूस हो। पहली चीज। दूसरा पॉइंट, आपके घरों में या आपके ऑफिस में कहीं पे भी आप देखते हैं कि एक मकड़ी का जाला अगर लग रहा है तो उसको तुरंत साफ कराएं। यह आपकी प्रगति में बाधा होने का संकेत बन सकता है। ठीक। तीसरा पॉइंट, घर में या अपने ऑफिस में कभी भी कोई भी ऐसा चित्र या पेंटिंग ना लगाएं जिसमें नकारात्मकता प्रदर्शित होती हो। जैसे कि कोई फल फूल के बिना वाला पेड़ को लगा देना, डूबती हुई नाव की कोई सीनरी लगा देना, या युद्ध के कोई तलवार लहराता हुआ घुड़सवार लगा देना, या फिर उदास परेशान सोचते हुए लोगों की फोटो या कोई सीनरी से लगा देना, जो बहुत आजकल कॉमन है, जिसे हम लोग मॉडर्न आर्ट के रूप में भी कई बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हमको अपने घर या ऑफिस में नहीं लगानी चाहिए। इससे हमारे मानसिक और हमारे ऑफिस या घर के वातावरण में नकारात्मकता का वास होता है। नंबर 4, देखिए, ये जो चीज़ है ये बड़ी कॉमन है, वो है हमारे लोगों का पुरानी डायरियों का संग्रह। जी हाँ, पुरानी डायरियों की एक आदत होती है हम लोगों की कि उसको हम अपने पास रखे रहते हैं। कई बार हम उसमें कोई ऐसी किसी ने गिफ्ट की होती है या वो देखने में बहुत अच्छी होती है लेकिन उसका हम उपयोग नहीं करते और वो हमारे पास रखी रहती है सालों को सालों। तो ऐसी डायरी अगर आपके पास है, आप जिसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, पुरानी है, तो आप उसको तुरंत अपने घर से बाहर करें। ये परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा का सूचक होती है। नंबर 5, घर में रखी हुई कोई खाली कुर्सी। देखिए, कई बार क्या होता है, घरों में हम लोग कुर्सियाँ या ऐसे कोई स्टूल ला के रख देते हैं और वो एक ऐसी कुर्सी जो हम रखते हैं तो उसका कोई उपयोग ही नहीं होता है। वो एक कॉर्नर में या कहीं किसी एक जगह ऐसी जगह में जाके रख देते हैं कि वो वहाँ रखी रहती है, उस पर कोई बैठता नहीं है। तो देखिए, ये अगर प्रैक्टिस किसी के साथ है तो वो आप उसको तुरंत चेंज करें, या तो उसको उपयोग में लाना शुरू कर दें, और अगर वो चेयर आप उपयोग में नहीं ला रहे हैं या नहीं लानी है आपको तो उस चेयर को अपने घर से अलग कर दें, जहाँ पे कोई किसी जरूरतमंद को दे दीजिए या कहीं पे अपना ऐसा लगवा दीजिए आप उस कुर्सी का उपयोग होता रहे। क्योंकि इस तरह की खाली रखी हुई कुर्सी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने का काम करती है, जो आपके घर के वातावरण के लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। छठी बात, घर में रखे हुए पुराने अखबार। देखिए, एक आदत होती है, हम सभी के घरों में होता है ऐसा कि पुराने अखबार हम इकट्ठा करते रहते हैं रद्दी के तौर पे कि कभी कबाड़ी को उसको बेचेंगे, और वो काफ़ी लंबे समय तक इकट्ठा होते रहते हैं। तो ये जो पुराने अखबार इकट्ठा होते रहते हैं, इनमें वक्त वक्त पे धूल जमती रहती है, या जहाँ पर रखे होते हैं अगर बंद में रखें तो भी नमी का संभावना बढ़ जाती है, या कहीं खुले में तो नमी का वो अपने अंदर लेते रहते हैं, जिसमें कि कीड़े मकोड़े पैदा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये रद्दी जो रखते हैं ना आप घर में, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार। देखिए, ये हमारे घर के लोगों की तरक्की में, उनकी मानसिक स्थिति में, आपके गृह कलेश में, आपके आर्थिक नुकसान कराने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके घर से ये रद्दी अखबार उनको बाहर करिए, उनको एक लंबे समय तक रख के बेचने का या कबाड़ी को देने का इंतजार मत करिए,
उसको जितनी जल्दी हो सके रद्दी अखबारों को घर से अपने बाहर कर दिया करिए, वो रखना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला पॉइंट मैं आपसे कहूंगा, जो दरवाजे होते हैं हमारे घरों के ना, उन दरवाजों में कई बार हम देखते हैं कि आवाज आने लगती है और हम रोजमर्रा के उसमें ध्यान नहीं देते, खोला निकल चले गए, आए बंद कर लिया, लेकिन वो आवाज हम सुन नहीं पाते कई बार, या सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। तो ये आवाज तुरंत सही कराइए। वास्तुशास्त्र में इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। कारण है कि इस आवाज के होने से लगातार आपका जो पैसा है वो आपके घर के कलेशों को सुलझाने में ही खर्च होता रहेगा, जो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए उन दरवाजों को जल्दी से जल्दी सही कराइए कि उनमें आवाज क्यों आ रही है और उसको उन आवाज को बंद कराने की व्यवस्था कीजिए। अगला पॉइंट, दीवारों में आती हुई दरारें। देखिए, अगर आपके घरों में या आपके किसी घर के किसी भी कोने में, कमरे में, कहीं पे भी दरारें आना शुरू हो रही हैं, तो उन दरारों को जल्दी से जल्दी भरवा के या उसे जैसे भी है सही करा के कराइए। अगर वो दरारें लंबे समय तक रखते हैं या आप उस पर ध्यान आपका नहीं जाता है, तो वो दरारें आपके घर के पैसे को, घर के सदस्यों को के अंदर या परिवार के अंदर उनके स्वास्थ्य में आने वाली समस्याओं में ही आपको पैसा खर्च होता रहेगा। ठीक है, और आपको ये लगेगा कि मेरा पैसा इतना क्यों खर्च हो रहा है। इसलिए ये कराने से ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल परिवार में सब लोग ठीक रहेंगे, पैसा खर्च ही नहीं होगा दवाओं पे, लेकिन जो समस्याएं जल्दी जल्दी आती हैं उसमें आपको कमी मिलेगी और आपके लिए मददगार रहेगा। क्योंकि वास्तुशास्त्र की चीजों को हम ये नहीं कहते हैं कि आपने करा और करते ही 15 मिनट आप घड़ी देख के बोले अरे कुछ हुआ नहीं। ये समस्याएं धीरे धीरे करके आपको अपने जीवन में से कम होती हुई या आपको एक ऐसा नजरिया देती हुई तैयार करेंगे कि आप उन समस्याओं को कैसे और हल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक अच्छा डायरेक्शन से मिलना शुरू हो जाता है। तो जो टिप्स मैं आपको देता हूं उनका जो लॉजिक है वो ये रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट, बहता हुआ जल। यानी जो टैप होते हैं घर के ना, उनमें से पानी गिरता रहता है कई बार। कभी हम धीमा बंद करके चले जाते हैं तब, या कभी कभी उसकी कोई चीज़ खराब हो गया तो टैप हमारा या नल, उससे पानी गिरता ही जा रहा है, ड्रॉप ड्रॉप गिरता जा रहा है। हम लोग को लगता है ड्रॉप ड्रॉप है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये आपके लिए बहुत ही अशुभ संकेत होता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। जी हाँ, जैसे हम देखते हैं ना पानी की ड्रॉप्स गिर रही हैं धीरे धीरे गिरती जा रही हैं और चलता जा रहा है, ज़्यादा पानी तो नहीं बहता दिखता हमको उस समय। उसी तरह से अगर ये स्थिति बनी है आपके यहाँ, तो वो आपके घर के पैसे को व्यर्थ की चीज़ों में ऐसे धीरे 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 करके खर्च कराता रहेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा पैसा क्यों, कहाँ और किस पर्पज से जा रहा है, और वो पैसा आपका कहीं ना कहीं ऐसे वेस्ट होता रहेगा। तो इसलिए अपने घर में अगर ऐसा कोई टैप आपके है तो उसको जल्दी से जल्दी सही करा लीजिए और उस पानी को आप बंद करने की व्यवस्था कर लीजिए। 10वां और आखिरी पॉइंट, खराब ताले। जी हाँ, अगर घरों में खराब ताले, सबके घरों में पाए जाते हैं, नया ताला आ गया, पुराना कहीं पे पड़ा है, भूल गए, ताला कहाँ याद रहता है, फिर वो बंद पड़ा हुआ है। तो ये बंद ताला अगर आपके घर में कहीं रखा हुआ है और आपको याद आ जाता है, या मेरे इस वीडियो देखने के बाद आपको याद आता है एकदम से अरे बहुत पुराना ताला पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ एकदम से, उसको ढूंढ के निकाल के घर से बाहर कर दीजिए। अगर वो आप उसको सही करा सके यूज कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होने वाला है तो उसको आप बाहर कर दें। ये बंद ताला परिवार के सदस्यों की, आपके घर की तरक्की में बाधा का सूचक होता है, यानी उन्नति की तरफ ये आपको नहीं जाने देता, कई बार बाधाएं आती हैं। ठीक है, तो इसलिए बंद ताले को तुरंत ही घर से बाहर कर दें। जो ताले यूज में आ रहे हैं अगर वो बंद करके भी रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उसको यूज में लेते जा रहे हैं। ठीक है, बंद ताला ये दिखाता है कि आपकी कहीं ना कहीं तरक्की में वो बाधा बन सकती है। वास्तुशास्त्र में इसको स्पष्ट रूप से बताया जाता है। ठीक, तो दोस्तों आज के 10 जो इंपॉर्टेंट टिप्स थे, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये देखिए ये हमारे वो टिप्स हैं जो हम दिन में जब भी 24 घंटे में अपने घर में घूमते हैं तो हमको दिखते हैं सामने, और हम उसको इसलिए नहीं दे पाते इससे कि हमको कोई नुकसान तो फायदा तो दिखता नहीं उससे, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम अपना वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसको खत्म कराइए और अपने जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मकता का और एक अच्छे वातावरण को बढ़ाने में मदद लीजिए। हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट आपसे फिर वही है, अगर ये वीडियो और इसके वो टिप्स जो आपके साथ मैंने भी साझा करे आपको समझ में आ रहे हैं, आपको लॉजिकल समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों, अपने मित्रों, अपने प्रियजनों, इन सबको भी फॉरवर्ड जरूर करिए, उनसे शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उन लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी मिले और अपने जीवन में
वो भी इसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ़ायदा ले सकें, जिससे कि उनका जीवन भी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ बनना और अच्छी तरह से शुरू हो सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ।